हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस मैथ्स। लास्ट वीडियो रे हमें नंबर 24 पर्यंत सॉल्व कर देछंती। ना बे स्टार्ट करिवा क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टू प्लेन्स थ्रू द origin. Both planes are passing through the origin. Given condition parallel to the line and at a distance 5/3 from it. The plane passing through origin, plane parallel to line given देछि and distance between line and plane equal to 5/3. बस या को यूज करके हम इक्वेशन ऑफ टू प्लेन्स फाइंड करियर अछि। सॉल्यूशन तो हमरो रिक्वायर्ड अछि टू प्लेन्स, बट मैं एक्सप्लेन करू छी सिंगल प्लेन यूज कली तो सॉल्व करला पर हमको टू प्लेन्स मिल जाइथिबो। तो मते लाइन गिवन देछि, तो लाइन ला L, लाइन पैरेलल टू प्लेन, तो इधर पैरेलल माने डेफिनेटली नॉर्मल टा परपेंडिकुलर टू लाइन माने ए एंगल टा हमको 90 डिग्री मिल गेला। प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन देछि 0 0 0, ओरिजिन रे पास कला। लाइन पैरेलल टू प्लेन देछि सेकंड कंडीशन, और डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड प्लेन, तो दिस डिस्टेंस इक्वल हमको गिवन देछि 5/3। सपोज ये पॉइंट हला ए पॉइंट और दिस पॉइंट इक्वल मते बी पॉइंट मिलला, तो ए बी डिस्टेंस इक्वल हमको 5/3 गिवन देछि। बस या को यूज करके हमको इक्वेशन ऑफ टू प्लेन्स फाइंड करियर अछि। लेट द इक्वेशन ऑफ the plane passing through the origin be ax plus by plus cz equals to 0. The equation here करना d 0, origin रे पास करला माने डेफिनेटली d equal 0। तो मु लेट नहीं के लिए इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन भी ax plus by plus cz equal 0। तो हमको abc मिलला माने हमरो इक्वेशन ऑफ प्लेन से जीवो। तो कंडीशन गिवन देछि नॉर्मल लाइन पैरेलल टू प्लेन, सिंस लाइन पैरेलल टू प्लेन, तो दिस इंप्लाइज लाइन and normal both are perpendicular, तो L perpendicular to normal। तो मते नेक्स्ट स्टेप रे परपेंडिकुलर कंडीशन अप्लाई करे पे लाइन डायरेक्शन रेशियो एंड नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो दरकार। तो नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो तो a b c अछि, लाइन डायरेक्शन रेशियो 2 -1 -2 अछि। सिंस लाइन परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, तो a1 a2 परपेंडिकुलर कंडीशन b1 b2 c1 c2 equals to 0। a1 a2 2 into a, b1 b2 -1 into b minus b minus 2 into c minus 2c equals to 0। तो मते मिल गला b equal to 2a minus 2c और इक्वेशन नंबर 2। तो कंडीशन यूज कर ले, परपेंडिकुलर कंडीशन यूज कर दे। देन मोर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन टू द प्लेन इक्वल टू 5/3। तो डिस्टेंस में हमको करना a पॉइंट दरकार, तो पॉइंट ऑन द लाइन मिल गला। तो हियर x1, y1, z1 पॉइंट ऑन द लाइन 1 अछि, y+3 माने y1 इक्वल टू -3, z+1 माने z1 इक्वल टू -1। तो मते पॉइंट ऑन द लाइन मिल गला। तो ये पॉइंट हमरो करना a, तो a कोऑर्डिनेट इक्वल टू 1, -3, -1, तो हमको a पॉइंट मिल गला। देन गिवन देछि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन टू द प्लेन इक्वल टू 5/3। Given that perpendicular distance from the line to the plane equals to 5/3. Let to find the perpendicular distance of the point from the plane, to apply distance formula. तो डिस्टेंस फार्मूला ax1 plus by1 plus cz1 plus d by root of a square plus b square plus c square। तो हमर पॉइंट अछि 1 -3 -1, प्लेन अछि ax plus by plus cz। तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कले a into 1 plus b into -3 plus c into -1। मु कोन कलिना खाली x y z रे x1 y1 z1 पुट कर दे छी, एटा ही तो फार्मूला ना। तो डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a square plus b square plus c square, तो this equal to 5/3। तो नेक्स्ट स्टेप रे
सिंप्लिफिकेशन करिबा a minus 3b minus c divided by root over a square plus b square plus c square from mod equals to 5 by 3. Now squaring both sides, squaring करें a minus 3b minus 3c square divided by a square plus b square plus c square equals to 25 by 9. Squaring both sides कर दवा. Now मोर a b c एक्सप्रेशन अच्छी तो b रता वैल्यू अच्छी 2a minus 2c तो बस पुट कर दवा. तो a minus 3 into 2a minus 2c minus c रो whole square divided by a square plus b equal to 2a minus 2c रो whole square plus c square equals to 25 by 9. So this implies a minus 6a plus 6c minus 0 whole square divided by a square plus 4a square plus 4c square minus 2 into 2 4 8ac plus c square equals to 25 by 9. Then a minus 6a minus 5a plus 5c रो whole square divided by 5a square plus 5c square add करूचे minus 8ac equals to 25 by 9. Implies that the 5 common अच्छी 5 common नीचे 5 plus square equal to 25 minus a plus 0 whole square divided by 5a square plus 5c square minus 8ac equals to 25 by 9. तो ये 25 कैंसिल है जीवा. Then cross multiplication 9 into minus a plus 0 whole square equals to 5a square plus 5c square minus 8ac. तो this implies 9 into whole square open कर ली 9 multiply को 6 9a square plus 9c square minus 18ac equal to 5a square plus 5c square minus 8ac. So left side the shift कर दवा 9 minus 5 4a square plus 4c square minus 10ac equals to 0. Now 2 रे भी कॉमन अच्छी तो 2 रे डिवाइड कर दवा इक्वेशन को 2a square minus 5ac plus 2c square equals to 0. The next step the multiplication कर ले 4 plus कर ले 5. So this implies 2a square minus 4ac minus ac plus 2c square equal to 0. So 2a common 2a into a minus 2c minus c into a minus 2c equals to 0. So this implies a minus 2c 2a minus c equal to 0. So a minus 2c equals to 0 or 2a minus c equals to 0. So this implies a equal to 2c or 2a equal to minus c or a equal to minus c by 2. The first case when a equal to 2c तो b वैल्यू अच्छी b equal to 2a minus 2c that is equal to 2 into a equal to 2c minus 2c so this equal 4c minus 2c equal to 2c तो मतलब a मिलेगा b मिलेगा. Therefore the equation of plane is ax plus by plus cz equals to 0. तो हमारा a equal to 2c अच्छी तो 2cx b equal to 2c this one 2cy plus cz equals to 0 or this implies
2x plus 2y plus z equals to 0. Similarly, second case, when a equal to c by 2, तो b वैल्यू फाइंड कर दो, b इक्वल टू 2a माइनस 2c, तो दिस इक्वल टू 2 इंटू c बाई 2 माइनस 2c इक्वल्स टू c minus 2c equal to minus c. In this case, the equation of the plane is ax, तो a equal to c by 2x, by minus cy plus cz equals to 0. तो c अच्छी कॉमन अच्छी एक्सप्रेशन डिवाइड कर दो 1 by 2x minus y plus z equal to 0. तो हाफ अच्छी तो 2 रे मल्टीप्लाई कर दो x minus 2y plus 2z equals to 0 ला आंसर. तो क्वेश्चन थी ला फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू प्लेन्स. ला फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन ला सेकंड इक्वेशन. आंसर. (26) number, find the equation of the straight line perpendicular to the line. Our required line perpendicular to this line achi and lying in the plane. The required line lies on the plane. This one the required line, the given plane equation ये line टामु दरकार. But given दिची required line perpendicular to given line, ये given line L1, तो ये एंगल हमको 90 डिग्री मिल रहा है. गिवन कंडीशन. नॉर्मल तो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू लाइन, नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो ये एंगल भी मतलब 90 डिग्री मिल गया. बस हम एक कंडीशन यूज करके हमको इक्वेशन ऑफ लाइन एल ही फाइंड करियर अच्छे. तो हियर L1 इक्वल टू गिवन देछि x माइनस L1 x minus 2 by 3 equals to y plus 1 by 4 equals to z minus 6 by 7. तो मते पॉइंट मिली गला. पॉइंट हियर अछि 2 minus 1 6 एंड डायरेक्शन रेशियो अछि 3 4 7. तो हमको सब आगो को यूज करियर अछि. लेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन be x minus x1 by a equals to y minus y1 by b equals to z minus z1 by c. तो मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन पाई पॉइंट ऑन द लाइन दरकार और डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन दरकार. पॉइंट मोर एठी अछि, लेट दिस वाला q पॉइंट, हम q पॉइंट बाहर करिबा और लाइन और डायरेक्शन रेशियो बाहर करे, देन हमको मिल जेबा इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन. तो मतलब आगे डायरेक्शन रेशियो बाहर करे अछि, तो प्लेन अछि बने नॉर्मल और डायरेक्शन रेशियो हियर अछि 1 minus 2 4. लाइन तो गिवन देछि, तार डायरेक्शन रेशियो अछि 3 4 7. तो मु प्ले लाइन का अज्यूम करने छी, तो लाइन और डायरेक्शन रेशियो a b c अछि. सिंस नॉर्मल परपेंडिकुलर टू लाइन, नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन अछि, तो यूजिंग परपेंडिकुलर कंडीशन a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal 0. 1 into a minus 2 into b 4 into c plus 4c equals to 0. तो सेम थी नॉर्मल लाइन 1 परपेंडिकुलर टू L अच्छी, तो यूजिंग परपेंडिकुलर कंडीशन 3a प्लस 4b प्लस 7c इक्वल्स टू 0. दिस वाला थर्ड इक्वेशन. नाउ यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमको a b c रा वैल्यूज फाइंड करियर अच्छी. तो देयरफॉर a by b डिवाइडेड बाय c by, तो a कंसीडर कर ले -14 -16, b कंसीडर कर ले 12 minus 7, c कंसीडर कर ले 4 -6 plus 6. So this implies a by -30, b by 5, c by 10. तो 5 पर कैंसिल हो चाहिए, कैंसिल कर दो -6, b by 1, c by 2. So therefore direction ratios of the line is so proportional अच्छी
तो कंसीडर करिए -6 k देन 2k। तो हमको डायरेक्शन रेशियो तो लाइन में गला, बाकी हमको पॉइंट दरकार। तो क्यू पॉइंट केमती फाइंड करियो ना, ये इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। तो लाइन गिवन देछि, प्लेन हमरो गिवन देछि, बस तार इंटरसेक्शन हमको पॉइंट मिल जीवो। तो x - 2/3 equals to y plus 1/4 equals to z minus 6/7. So this is equal to let lambda. तो फर्स्ट और लास्ट इक्वेट करो, x equal to मिलला 3 lambda, 3 multiply होगा 2 शिफ्ट है जीवो प्लस 2। सेम थी y equal to 4 lambda minus 1, z equal to 7 lambda plus 6। जो पॉइंट है मिला, दिस इज अ वेरिएबल पॉइंट। देखो अज्यूम करना है q कोऑर्डिनेट। लेट q कोऑर्डिनेट बी 3 lambda plus 2, 4 lambda minus 1, 7 lambda plus 6. Now since point Q lies on the plane, x minus 2y plus 4z plus 51 equals to 0. तो ये पॉइंट डेफिनेटली प्लेन को सैटिस्फाई करिबा। तो x y z पे से पुट करिबा 3 lambda plus 2 minus 2 into 4 lambda minus 1 plus 4 into 7 lambda plus 6 plus 51 equals to 0. तो मल्टीप्लाई करें 3 lambda plus 2 minus 8 lambda plus 2 plus 28 lambda plus 24 plus 51 equals to 0. ये 3 minus 8 minus 5 lambda minus 5 plus 28 तो 23 lambda। इला 4 या minus 51 अच्छी। तो ये 4 plus 24, 28 minus 51 equals to minus 23 equals to 0। तो this implies lambda value मिल गया 1। तो lambda मिल गया हमको इजीली q भी मिल जाएगा। तो q कोऑर्डिनेट इक्वल टू 3 into 1, 3 plus 2, 4 minus 1, 7 plus 6। तो this equal to q कोऑर्डिनेट मिला 5, 3, 13। तो हमको पॉइंट मिल गया, डायरेक्शन रेशियोज भी तो हमको मिल जाए, बस हमको इक्वेशन ऑफ लाइन टा फाइंड करियर अछि। Therefore, the equation of the line is x minus x1 by a equals to y minus y1 by b equals to z minus z1 by c. So this implies x minus x1 point achieve 5, y minus 3, z minus 13. Direction ratio minus 6k, k 2k, और दिस implies x minus 5 by minus 6k टे कैंसिल कर दो कॉमन अच्छी। तो y minus 3 by 1 equals to z minus 13 by 2 ला आंसर। तो इक्वेशन पे तुमको कौन दरकार थिला, अगे पॉइंट दरकार थिला और डायरेक्शन रेशियो। तो हमें डायरेक्शन रेशियो बार कले, पॉइंट बार कले, बस खाली इक्वेशन रे पुट करके तुमको मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। Number 27, find the shortest distance between the lines. First line, second line given देछि। Also find the equation of line of shortest distance. तो number 27 रे तो हमको shortest distance between two lines find करिवा and equation of line of shortest distance find करिवा। First line L1, second line L2। तो मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस फाइंड करी, तो मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो दिस एंगल परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना मैंने ये एंगल भी 90 डिग्री, दिस एंगल भी 90 डिग्री। लेट दिस पॉइंट इक्वल टू p, तो ये पॉइंट मते q चूज करी। यदि मते p पॉइंट q पॉइंट मिल जीवो तो इजीली करना मते शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस मिल जीवो। तो p q मिलला पर डिस्टेंस भी मिल जीवो, तो हमको इक्वेशन भी मिल जीवो। First line x minus 3 by 3 equals to y minus 8 by minus 1 equals to z minus 3 by 1. Let nature this equal to lambda. Let this equal to lambda.
फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट मतलब x इक्वल टू मिला 3 लैम्डा प्लस 3, y इक्वल्स टू माइनस लैम्डा प्लस 8 और लास्ट टू इक्वेट कर ले z इक्वल टू लैम्डा प्लस 3. So this is a variable point on the line L1. तो सेटा को भी पॉइंट है पर ताको हमें लेट नहीं जा p कोऑर्डिनेट. Let p point be 3 lambda plus 3 minus lambda plus 8 lambda plus 3. Then second line x plus 3 by minus 3 equals to y plus 7 by 2 equals to z minus 6 by 4. Let this equal to k. फर्स्ट और लास्ट इक्वेट करिबा x इक्वल टू माइनस 3k माइनस 3k माइनस 3, y इक्वल टू 2k माइनस 7, z इक्वल टू 4k प्लस 6. तो ये मोर वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन L2 ताको लेट नहीं जीवा q कोऑर्डिनेट. लेट q कोऑर्डिनेट बी माइनस 3k माइनस 3 2k माइनस 7 4k प्लस 6. तो हम पाखे p पॉइंट अच्छी q पॉइंट अच्छी बट अननोन अच्छी लैम्डा एंड k वैल्यू. तो लैम्डा k मिलला माने हमको पॉइंट मिल जियो तापर हमको डिस्टेंस तापर इक्वेशन भी मिल जिवो. नाउ कौन करियो ना डायरेक्शन रेशियोज ऑफ pq फाइंड करिवा. तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ pq और pq x2 minus x1 तो 3 lambda plus 3 minus 3k plus 3k plus 3, then minus lambda plus 8 minus 2k plus 7, then lambda plus 3 minus 4k minus 6. So this equal to 3 lambda plus 3k plus 6 minus lambda minus 2k plus 15 lambda minus 4k minus 3. तो मतलब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ pq मिल गला. ना बे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1 फाइंड करिवा. डायरेक्शन L1 और तो फर्स्ट लाइन तो ऑलरेडी सिमेट्रिक फॉर्म रे अछि. तो डायरेक्शन रेशियोज मिलला 3 minus 1 1. Similarly, direction ratios of L2 are second line में symmetric form अच्छी तो direction ratios मिलना -3 to 4. Next step now, since PQ perpendicular to L1, so using perpendicular condition A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals to 0. A1 A2 तो 3 into 3 lambda plus 3k plus 6 minus 1 into minus lambda minus 2k plus 15, then plus 1 into lambda minus 4k minus 3 equals to 0. So this implies 9 lambda 9k plus 18 plus lambda plus 2k minus 15 lambda minus 4k minus 3 equals to 0. 9 plus 1 10 11 plus 1 11 lambda 9k plus 2k 11k minus 4k plus 7k 18 ये minus 18 minus 15 minus 3 minus 18 cancel is this equal to 0. Like equation number 1. Next step plus since PQ perpendicular to L2. So again apply करें perpendicular condition -3 into this. So -3 into 3 lambda plus 3k plus 6. Then 2 into minus lambda minus 2k plus 15. Then plus 4 into lambda minus 4k minus 3 equals to 0. बस सिंप्लीफिकेशन करिए minus 9 lambda minus 9k minus 18 minus 2 lambda minus 4k plus 30 plus 4 lambda minus 16k minus 12 equals to 0. Minus 9 minus 2 minus 11 plus 4
minus 7 lambda, 9k minus 4 minus 13 ये ला minus 29k. Now 18 ये minus 12, 30 plus 30 ये 30 cancel लीजिए, this equal to 0 और 7 lambda plus 29k equals to 0. तो हमको मिल रहा सेकेंड इक्वेशन. तो नेक्स्ट स्टेप पे इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व करके हमको लैम्बडा एंड के वैल्यू फाइंड करियर अच्छे. From 1 into 11 lambda plus 7k equals to 0, 7 lambda plus 29k equals to 0. तो एलिमिनेशन मेथड यूज करिबा, मल्टीप्लाई कली बाय 7 मल्टीप्लाई कली बाय 11. तो ये 77 ये कैंसिल लीजिए, ये ला 49k माइनस 49k minus 11 into 9 99 11 to 22 plus 9 31 k equals to 0. So this implies ये 319 minus 49 0 then la 11 minus 4 7 this is 270k minus 270k equal to 0. तो मते k वैल्यू मिल गला 0. once k मिल गला then हमको लैम्बडा भी मिल जीवो. From 1 11k plus 11 lambda plus 7k equals to 0. k value 0 put कर ले, 11 lambda plus 0 equal to 0. तो implies that lambda equals to 0. तो हमको lambda मिल गया, k भी मिल गया. Therefore p point 3 lambda 3 into 0 plus 3 0 plus 8 0 plus 3 तो हमको p पॉइंट मिल गया एंड q पॉइंट 0 पुट करो 0 minus 3 minus 7 6 खाली k 0 पुट करी सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए. p q मिल गया पर तो हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस sb, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू pq. तो pq केमती फाइंड करना यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला x2 minus x1 रो स्क्वायर. तो 3 plus 3 रो स्क्वायर 8 plus 7 रो स्क्वायर then 3 minus 6 रो स्क्वायर equals to root over of 6 रो स्क्वायर 36 plus 8 plus 7 15 रो स्क्वायर 225 3 रो स्क्वायर 9 220 250 256 5 plus 5 plus 261 root over of 270. So this equal to root over of 3 into 9 into 30 or this equal to 3 into root over 30 the shortest distance between two lines. तो हमको shortest distance मिल गया. बस next step है हमको खाली equation of line of shortest distance find करियर अच्छी. And the equation of the line of shortest distance is, तो अप्लाई कौन करिएगा ना 2 पॉइंट फॉर्म. तो x minus x1 by a, x2 minus x1, y minus y1 by y2 minus y1, z minus z1 by z2 minus z1. तो this implies x minus x1. तो हम x1 3 यूज करेगा तो -3, then y minus 8 by -8, z minus 3 by -3. तो x2 minus 3, y2 minus 7, then plus 6, z2 minus 6. So this implies x minus 3 by -6, y minus 8 by -15, z minus 3 by 3. Implies that x minus 3 by 3 रे कैंसिल कर दो, -2 equals to y minus 8 by -5 equals to z minus 3 by 1. और माइनस रे मल्टीप्लाई कर ले x minus 3 by 2, y minus 8 by 5,
z minus 3 by minus 1 la answer. Number 28, show that the shortest distance between two lines is 2a. तो हमको ये प्रूफ करियर अछि shortest distance between two lines equal to 2a. L1 first line, L2 second line, P point, Q point. So this one our shortest distance. Shortest distance means perpendicular distance between two lines. ये angle 90 degree. तो दिस एंगल भी 90 डिग्री ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो मते प्रूफ करे छी दिस इक्वल टू 2a प्रूफ करियर अछि तो हम एटी 27 नंबर मेथड रे करबनी कि हमको ओनली डिस्टेंस दरकार तो हमें प्रोजेक्शन फार्मूला यूज करके डिस्टेंस फाइंड करिबा लेट दिस वन ला a पॉइंट so this equal to b point the first line given देछि x plus a equals to 2y माइनस 12z तो हमें 12 में डिवाइड कर दबा तो x प्लस a बाई 12 2y बाई 12 माइनस 12z बाई 12 तो दिस इम्प्लाइज x प्लस a बाई 12 y बाई 6 z बाई माइनस 1 तो मते फर्स्ट लाइन मिल गला सिमेट्रिक फॉर्म रे ना मते पॉइंट ऑन द लाइन फाइंड करे अछि तो x1 इक्वल टू x1 y1 z1 मैंने पॉइंट ऑन द लाइन तो मिलला माइनस से तो ये 0 मिलला y माइनस y1 तो y1 0 अछि z माइनस z1 तो z1 भी 0 अछि तो मते पॉइंट मिल गला देन डायरेक्शन रेशियोस a1 b1 c1 तो डायरेक्शन रेशियोस मिलला 12 6 माइनस 1 तो फर्स्ट लाइन ऊपर मते पॉइंट मिल गला डायरेक्शन रेशियो मिल गला तो ये पॉइंट को हमें लेट नहीं जीवा a कोऑर्डिनेट तो a कोऑर्डिनेट ला माइनस से 0 0 सेम दी सेकंड इक्वेशन अछि x इक्वल टू y प्लस 2a इक्वल्स टू 6z माइनस 6a तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू y प्लस 2a 6 into z माइनस a देन 6 से डिवाइड कर दवा तो x by 6 इक्वल्स टू y प्लस 2a डिवाइडेड by 6 इक्वल टू z माइनस a 6 से डिवाइड कर ले 1 तो ये लाइन भी हमारा सिमेट्रिक फॉर्म का सिगला देन पॉइंट फाइंड करिबा तो b पॉइंट x2, y2, z2 0 माइनस 2a a तो मते पॉइंट मिल गला देन डायरेक्शन रेशियोस तो डायरेक्शन रेशियोस a2 b2 c2 so this equal to 6 6 1 अछि तो डायरेक्शन रेशियोस मिल गला पॉइंट मिल गला तो ये पॉइंट हमरा बी पॉइंट तो नेक्स्ट स्टेप रे लेट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पी क्यू और एल एम एन तो यार डायरेक्शन कोसाइन मो एल एम ने छी तो हमरा लाइन पर डायरेक्शन रेशियो छी लाइन टू डायरेक्शन रेशियो छी since PQ तो perpendicular to L1 तो अप्लाई करिए perpendicular condition 12 into L plus 6 into M minus N equals to 0 since PQ perpendicular to L2 तो using perpendicular condition 6 6 1 अच्छी LMN अच्छी तो 6L plus 6M plus N equals to 0 now using cross multiplication formula बस इक्वेशन 1 2 को सॉल्व कर दवा तो L बाई M बाई N बाई तो L बाई 6 into 1 6 minus 6 plus 6 M minus 6 minus 12 then N by 72 minus 36 so this implies L by 12 M by minus 18 n by 36 then 6 रे कैंसिल होची तो l by 2 6 रे कैंसिल होची तो m by minus 3 then n by 6 तो मते डायरेक्शन रेशियोज मिल गला बट मते डायरेक्शन कोसाइन दरकार तो डायरेक्शन कोसाइन तुम इजीली फाइंड करि परिबो दिस इक्वल टू रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर यूज कर दबा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ
2 रो स्क्वायर 4 माइनस 3 रो स्क्वायर 9 6 रो स्क्वायर 36 तो सॉल्व कर ये तो 1 यूजिंग फार्मूला तो ये 1 ही जीवो डिवाइडेड बाय 49 रूट ओवर 7 तो मते L/2 इक्वल टू 1/7 मिलला तो L इक्वल टू 2/7 सिंपली M इक्वल टू मिल जीवो -3/7 एंड N इक्वल टू 6/7 तो हमको एलिमेंट मिल गला तो यार डायरेक्शन क्वेश्चन मिल गला हमरा AB तो पॉइंट अछि देन अप्लाई करे करना प्रोजेक्शन फार्मूला therefore PQ equal to formula L into mod x2 minus x1 plus M into y2 minus y1 plus N into z2 minus z1 ये फार्मूला यूज करके हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जीवो तो mod L equals to 2/7 x2 minus x1 तो x2 minus x1 0 minus minus a 0 minus minus a 0 plus a then M equals to -3/7 y2 minus y1 -2a minus 0 -2a N equals to 6/7 z2 minus z1 a minus 0 तो a minus 0 तो equals to PQ distance equal to mod 2/7a तो 2a/7 plus 6a/7 plus 6a/7 तो this equal to ये 12 LCM लीजिए 12 plus 2 14a/7 equals to मिल रहा 2a तो this implies मते PQ distance equal to 2a मिल रहा therefore तुम्हारा shortest distance between two lines equal to 2a hence proved तो इटी मो कौन कर लेना प्रीवियस मेथड यूज ना करी 27 नंबर मेथड यूज ना करके मु खाली अप्लाई करले प्रोजेक्शन ऑफ जो लाइन सेगमेंट ऑन द लाइन PQ तो हमको PQ डिस्टेंस फाइंड करे पे बस प्रोजेक्शन फार्मूला यूज करिवो या पे हमको डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ PQ दरकार और A पॉइंट B पॉइंट दरकार बस बाहर करिवो फार्मूला रे पुट करले आंसर रेसिवो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस Number 29, find the length and the equation of line of shortest distance between the lines first and second. But इटे हमको लाइन करना अनसिमेट्रिक देछि तो तुमरो सॉल्यूशन रे फर्स्ट स्टेप ताके लाइन 1 स्टेप 1 रे कोन करियो ना सिमेट्रिक फॉर्म तो सिमेट्रिक फॉर्म को तुमको चेंज करे छी फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन बोथ सिमेट्रिक फॉर्म को चेंज करिवो तो सिमेट्रिक फॉर्म को चेंज करला पर देन नेक्स्ट स्टेप रे कोन करिवो ना तुमे 27 माने नंबर 27 बस यार मेथड यूज करिके तुमको लेंथ माने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करे छी एंड इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तुमको दीटा पार्ट करे छी तुमे 27 मेथड रे कले तुमको डिस्टेंस भी मिलिवो इक्वेशन मिलिवो 28 मेथड रे करिवनी 28 रे ओनली हमको लेंथ मिलिवो इक्वेशन मिलिवनी तो बेटर अब तुमे 27 मेथड रे लेंथ भी फाइंड करिवो और इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तुमको फाइंड करे छी बट अगे सिमेट्रिक करिके देन 27 मेथड यूज करिके तुमको डिस्टेंस भी फाइंड मिली जीवो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिली जीवो और लाइन अप जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी तुमको मिली जीवो तो इटा तुम पे होमवर्क रहला।